नजर आती है। यश भारती जी। विवेक भाई, अभी भारतीय जनता पार्टी के नेता को मैं सुन रहा था तो तीन चार सवाल मेरे जहन में आए जब मैं उनसे बात कर रहा था। बेहतर होगा कि अगर आप उनका जवाब मुझे दिलवा दें। जी जी। एक शब्द उन्होंने कहा, जब से हिंदू जागृत हुआ है तब से तनाव हो गया। तो हिंदू सोया कब था और जागृत कब हो गया, ये सवाल जरूर उनसे पूछ लीजिएगा। दूसरा, उन्होंने कहा कि कानून अपना काम कर रहा है। तो जो यशवीर महाराज जैसे लोग हैं, ये कानून का हिस्सा हैं जो काम कर रहे हैं। तीसरा, मैं ये जानना चाहता हूं, मुख्यतः देश भर में कांवड़ यात्रा चल रही है, देश भर में 12 ज्योतिर्लिंग है हमारे यहाँ, और भी स्थानीय स्तर पे बड़े बड़े पूजनीय स्थल है हमारे यहाँ पूरे भारतवर्ष में। कहीं तनाव इतना नहीं, कहीं इतना विवाद नहीं, कहीं इतने नियम कायदे की नौटंकियां नहीं है। सिर्फ और सिर्फ जितना क्षेत्र उत्तर प्रदेश का है, मतलब उत्तराखंड में भी इतने विवाद नहीं हो रहे। जो उत्तराखंड का क्षेत्र है, लोग हरिद्वार जा रहे हैं, लेकिन विवाद कहां हो रहे हैं? जो उत्तर प्रदेश का क्षेत्र है। ये कौन कर रहा है? जब लॉ एंड ऑर्डर आपके पास है, सरकार आपकी है, जिम्मेदारियां आपकी हैं, तो ये सब चीजें कर कौन रहा है? और जो कर रहा है, तो पिछले लगभग 9 साल हो गए योगी सरकार को। 9 साल से लगातार हम पुनरावृत्ति देख रहे हैं, बार बार वही चीजें दोहराना, वही चीजें होना। तो ये तो सरकार का बहुत बेचारापन है, बहुत ही असंवेदनशील है कि लगातार 8 साल से 9 साल से चीजें हो रही हैं। और अभी हमारे भारतीय जनता पार्टी के नेता कह रहे हैं कि हिंदू सो रहा था, हिंदू अब जाग गया है। तो इतना सोना और जागने वाला हिंदू को मत बनाइए। हिंदू समाज एक बड़ा जागृत समाज है, एक बड़ा अच्छा वर्ग है दुनिया में, जिसकी अच्छी पहचान है, अच्छे संस्कारों से पहचान है। ये भारतीय जनता पार्टी ने जरूर इनके संस्कारों पर कचरा किया हुआ है। जिस तरीके से अनुरुद्धाचार्य महाराज जैसे लोगों को आगे बढ़ा के, धीरेन्द्र शास्त्री जैसों को आगे बढ़ा करके, जो हिंदू गांव, हिंदू राष्ट्र और 25 साल की बच्चियों के बारे जो अमर्यादित शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, और भारतीय जनता पार्टी की कानून व्यवस्था दिखती है। ठीक है, खेमचंद सवाल पूछो, उसके जवाब दिलवा दीजिए। इन्होंने जो कहा हिंदू जाग गया है, वो सोने वाला कब सोया था वो पूछ लीजिए। कल्याण सिंह की सरकार में सोया था, राम प्रकाश गुप्ता जी की सरकार में सोया था, या राजनाथ जी की सरकार में सोया था? कब सोया था? क्या अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार में सोया था? एक बात। दूसरी बात, मैंने इनसे पूछा कि वही कांवड़ यात्रा जो उत्तर प्रदेश में चल रही है वो अलग तरीके से चल रही है, और उत्तराखंड में चल रही है वो अलग तरीके से चल रही है। उत्तराखंड का कोई एक विवाद मुझे समझ में नहीं आया अभी तक, ना उत्तराखंड की सरकार ने कोई विवाद की बात की। जितने विवाद है सब उत्तर प्रदेश की सरकार के माध्यम से सामने आ रहे हैं। नेम प्लेट लगाओ, ये लगाओ, फलाना ठिकाना, सारे जितने उत्तेजित वीडियो आ रहे हैं, जितने तोड़ फोड़ के वीडियो आ रहे हैं, सब उत्तर प्रदेश से आ रहे हैं। इसका सारा मतलब ये दिखता है कि लॉ एंड ऑर्डर और सारी व्यवस्था अव्यवस्था में बदल चुकी है। और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी एक धार्मिक व्यवस्था को भी उन्माद में फैला कर चुके हैं। ये उन्माद फैलाने वाले असली लोग कौन है, उस पर चर्चा भी होनी चाहिए। अभी कुछ लोग पकड़े गए थे जो भगवा वस्त्र धारण करके चोरी चकारी में लगे हुए थे। कुछ लोग पकड़े गए जो दूसरे धर्म के पाए गए, किसी और धर्म से आगे किसी और यात्रा में शामिल हो रहे, धार्मिक यात्रा में शामिल हो रहे हैं। ऐसे लोग भी तो सामने आ रहे हैं। विवेक भाई, कहां पकड़े गए? उत्तर प्रदेश में। बिल्कुल, यूपी की खबर है जिसमें चोर पकड़े गए। ऑपरेशन कालने में उत्तराखंड में पकड़े गए 50 से 60 लोग। मैं यही बताना चाह रहा हूं। ये पूरा कार्यक्रम जो चला, ये उत्तराखंड सरकार ने चलाया और उसकी मैं सराहना करता हूं। और उत्तर प्रदेश में भी इसको चलना चाहिए। जो सबसे ऊपर बैठे हुए ढोंगी हैं, जो रावण के वेश में बैठे हुए हैं, जिन्होंने सनातनी परंपरा को अपना करके साधु संत का चोला पहन लिया, लेकिन अपनी जाति पे गर्व करते हो, अपने परिवार पे रहते हो। जबकि जितने साधु संत हैं, जब एक बार परिवार त्याग देते हैं, उनका जाति से, अपने क्षेत्र से, अपने परिवार से कोई मतलब नहीं रह जाता। वो धर्म की व्यवस्था में आ जाते हैं, धर्म के प्रचार प्रसार में आ जाते हैं, धार्मिक क्रियाओं पे आ जाते हैं। जी, मैं यश भारती जी देखिए, कांवड़ यात्रा पे चर्चा चल रही है, शुद्ध भोजन पे रावत जी ने बात करी। इकरा हसन जी जाकर के अगर कांवड़ियों को शुद्ध भोजन परोसने का काम करें, अच्छी नीयत के साथ में जाएं, तो वाजपेयियों को दिक्कत हो जाती है कि हिंदू मुसलमान एक कैसे हो रहा है। वही लल्लन सिंह जी सावन में, जो धर्म प्रेमी है, भारतीय जनता पार्टी के लोग, हिंदू धर्म के ठेकेदार हैं, वो लल्लन सिंह जी को नहीं रोक पाते हैं कि भाई लल्लन जी जेडीयू के हैं सर। लल्लन जी, हाँ भाई, अरे सरकार तो उन्हीं की दम पे चल रही है केंद्र में।
हाँ, और बिहार वो में सहयोगी है। हाँ भाई, आपने कहा कि जेडी बीजेपी के लोग, इसलिए मैंने थोड़ा सा करेक्ट कर दिया। क्या अपने लोगों पे, ये उनके अपने लोग हैं ना, एनडीए के घटक दल है, क्या अपने लोगों को नहीं रोक पाते हैं मांस मछली के लिए? दूसरी बात, रावत साहब ने जो एक बात कही, देवी की उपासना के लिए बंगाल में और अन्य जगह पे क्या मांस मछली की बात नहीं होती है? तो जिस तरीके की बात, वो बेवजह हम विवाद करना और जिस तरीके की बातें वो कर रहे हैं, विवादों से तो दूर होना है ना। ऐसे घटियापन करने वाले, विवेक भाई मेरे को कोई एक आदमी ढूंढ के बता दीजिए जो किसी ने थूका हो खाने के ऊपर, किसी ने पेशाब करी हो, किसी ने गंदगी करी हो, और कोई एक आदमी ढूंढ के निकाल लीजिए, मुसलमान ही ढूंढ के बता दीजिए कि उसका समर्थन कर रहा हो, कोई एक आदमी बता दीजिए। घटियापन का कोई समर्थन नहीं करेगा हिंदुस्तान में, यही तो हिंदुस्तान की खूबसूरती है। लेकिन उस घटियापन का मार्केटिंग करना, उसको बेचना, बराबर लगातार बेचना, यह भारतीय जनता पार्टी का काम है। नियंत्रित आप कर नहीं पाते चीजों को और आप बदनाम हर चीज को करते हो। कांवड़ यात्रा को सबसे ज्यादा अगर बदनाम किसी ने किया है तो भारतीय जनता पार्टी ने किया है। और वही मैं अंतर बता रहा हूं कि वही कांवड़ यात्रा जो गाजियाबाद से हरिद्वार तक जा रही है, लेकिन उत्तर प्रदेश में बदनाम है और उत्तराखंड में बदनाम नहीं हो रही है। क्यों हो रहा है ऐसा? केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू तो खुल के कहते हैं मैं बीफ खाता हूं, बीफ खाने से कौन रोकेंगे? और बीफ एक्सपोर्टर्स से भारतीय जनता पार्टी चंदा लेती है, गाय के हत्यारों से भारतीय जनता पार्टी चंदा लेती है। तो खाने का मसला तो कहीं है ही नहीं ना। ये गाय के हत्यारों से तो चंदा ले रहे, खाने का मसला भारतीय जनता पार्टी के लिए कहीं है ही नहीं। नालायकी का पूरा मसला है भारतीय जनता पार्टी के साथ में कि कभी कुछ कहेंगे, कभी कुछ कहेंगे। अभी जब लल्लन सिंह की बात आ गई है, बेचारे फंस गए हैं, तो दूसरी बातें कह रहे हैं। बीफ की बात आती है, गाय के हत्यारों की बात आती है, तो कुछ कहने लगते हैं। लेकिन सवाल जब उठता है कि जब उत्तर प्रदेश के भारतीय जनता पार्टी के नेता ही बीफ एक्सपोर्ट्स में गाय की हत्या करने के आरोपी हैं, जो धंधा करते हैं, जिनका मुख्यालय उत्तर प्रदेश में है, नाम बदल के जो यूपी में कहां गौहत्या होती है? यूपी में गौहत्या बैन है। मैं ये पूछ रहा हूं, जिस तरीके से जो व्यापार भारतीय जनता पार्टी के नेता करते हैं नाम बदल के, और मीट एक्सपोर्ट और बीफ एक्सपोर्ट का काम करते हैं, तो जब नाम बदलने पे तो कांवड़ यात्रा पे इतना इन्होंने बवाल मचाया, खाने पीने पे ही तो बवाल मचा रहे हैं। मेरा सीधा सवाल ये था, उसका सीधा जवाब नहीं दे रही है। वही कांवड़ यात्रा जो उत्तर प्रदेश से शुरू होकर उत्तराखंड में खत्म हो रही है और फिर उत्तराखंड से शुरू होकर उत्तर प्रदेश में खत्म हो रही है, उसमें कहीं भी आपको विवाद उत्तराखंड में देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन उत्तर प्रदेश में इतना बवाल क्यों है? जी, आपने विवेक भाई, मैं इतना खुल के नाम बता रहा हूं और क्या बोलूं कि भारतीय जनता पार्टी के नेता जो बीफ एक्सपोर्ट का काम करते हैं, किरण रिजिजू जी खुल के कह रहे हैं कि मैं बीफ खाता हूं, कौन मुझे रोकेगा? तो ये फिर कहां नाम छुपाने की बात होगी? मैंने तो शुरुआत में नाम बता के काम किया। अब जो बीफ खाता है वो हत्यारा कहलाएगा कि नहीं कहलाएगा गाय माता का? बीफ जो खाता है वो बीफ खाने वाला दोषी माना जाएगा या नहीं माना जाएगा? ठीक है, वापस देखिए। अब देखिए, जो शुद्ध और अशुद्ध की बातें बार बार चलती हैं। वो रावत जी ने कहा कि जो कालनेमी पकड़े जा रहे हैं वो कहीं ना कहीं सपा के लोग हैं। अरे वो ठीक है, सपा के लोग हैं, अभी तक सरकार ने नहीं बोला। रावत जी को पता है, रावत जी का इंटेलिजेंस ज्यादा होगा, यशवीर जी जैसा नेटवर्क होगा उनका, जो पुलवामा वाले थे उनके साथ में उनका नेटवर्क जुड़ा होगा, तो वो ठीक है, वो ऐसी कार्रवाई करते रहे। मैं जो बोलना चाह रहा हूँ वो ये बोलना चाह रहा हूँ, जो खाने में मिलावट की बात हो रही है, मुसलमानों के ऊपर जो आरोप लगता है, जिस तरीके से अभी भारतीय जनता पार्टी के नेता ने जिम्मेदारी लेके कोई भी हिंदू मांस मछली या किसी भी तरीके गलत काम करके कांवड़ नहीं करेगा, मैं उनकी इस बात से सहमत हूं। वैसे ही जो अच्छा मुसलमान होगा, जो मुसलमान होगा, वो ये काम नहीं करेगा। बिल्कुल, वो ये काम नहीं करेगा, क्योंकि मेरी जानकारी में पेशाब अगर उसके शरीर पे भी छुल जाती है तो वो अपने आप को शुद्ध मानता है, तो दूसरे किसी को पेशाब लेकिन ऐसी मानसिकता नजर तो आती है।